हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज जो यूनिट 3 है उसका रीड 1 मैनेज योर स्ट्रेस कंप्लीट करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम फटाफट ये जो पार्ट है वो स्टार्ट कर देते हैं। मैनेज योर स्ट्रेस, मैनेज का मतलब क्या होता है? प्रबंधित करना। स्ट्रेस मतलब क्या होता है? तनाव। ठीक है। स्ट्रेंथनिंग मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, देखो स्ट्रेंथनिंग मतलब होता है बल कारक बनाना, ठीक है, मजबूत बनाना। मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? मानसिक लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? चेंज। ठीक है। अब यहाँ पे जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं फटाफट। माइंड, इमोशन एंड बॉडी आर क्लोजली इंटरलिंक्ड। इंटरलिंक मतलब क्या होता है? कनेक्टेड एंड ऑलवेज वर्क टुगेदर। जो हमारा दिमाग है, जो हमारा इमोशंस है और जो हमारी बॉडी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं। इट हेल्प्स यू टू डिस्टिंग्विश मतलब डिफ्रेंशिएट दैम फ्रॉम क्लियरली इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम सेपरेटली। अगर हम उसको अलग अलग तरीके से समझना चाहें तो हमारा जो माइंड है हर चीज़ को डिस्टिंग्विश मतलब डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है। ठीक है। योर मेंटल कैपेसिटीज़ आर योर एबिलिटी टू कंसंट्रेट। आपकी जो मानसिक क्षमता है वही आपकी एबिलिटी है कोई क्या करने में? कॉन्सनट्रेट मतलब ध्यान लगाने में। टू टेक इन अ न्यू इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे देखो हमारा जो माइंड है अगर उसकी जो मानसिक क्षमता वो सही होगा तो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? न्यू इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं। नई इन्फॉर्मेशन मतलब नई जानकारी वगैरह को अपने माइंड में कलेक्ट कर सकते हैं। टू रिमेंबर ओल्ड एंड न्यू इन्फॉर्मेशन एंड टू बी इन अ पोजिशन टू थिंक लॉजिकली। और क्या कर देखो दो तीन चीज़ कर सकते हैं। नए इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, पुरानी चीज़ों को पुरानी और नई इन्फॉर्मेशंस को याद कर सकते हैं। ठीक है। एंड ऐसे पोजीशंस में रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं जहां हम लॉजिकली मतलब दिमाग से कुछ थिंक वगैरह सोच भी सकते हैं। ठीक है। मतलब दिमागी संतुलन उस टाइम पे क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। ये सब में हेल्प कौन करता है? हमारा माइंड। यू नीड योर मेंटल कैपेसिटी इन ऑर्डर टू स्टडी। हमारे पास क्या होना चाहिए? एक मानसिक क्षमता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मानसिक क्षमता होना चाहिए। किस किस चीज़ों में? देखो, इन ऑर्डर टू स्टडी हमारे पास अगर मानसिक क्षमता है तो हमें मदद करेगा पढ़ने में भी। ठीक है। आप अगर कोई काम करने जा रहे हो उसमें भी आपकी मानसिक क्षमता होनी चाहिए। इम्पोज टू इम्पोज अ कंस्ट्रक्टिव एंड वर्केबल ऑर्डर ऑन योर लाइफ। अगर हम क्या करते हैं? इम्पोज करते हैं। इम्पोज मतलब क्या होता है? लागू करना। अगर हम एक कंस्ट्रक्टिव मतलब रचनात्मक, अगर हम एक रचनात्मक और वर्केबल ऑर्डर में काम करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो भी हमारे जो मानसिक संतुलन है वो सही होना चाहिए। ठीक है। एंड टू मेक रेशनल डे टू डे डिसीजंस, जो डेली हम डिसीजंस वगैरह लेते हैं उसमें भी क्या कौन सी चीज़ मदद करता है? हमारी माइंड मदद करता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो रेशनल मतलब क्या होता है? विवेकशील। यहाँ पे देखो आगे एक एग्जांपल दिया है उसके थ्रू हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैड द चॉइस ऑफ वॉकिंग टू वर्क और द टेकिंग द कार। आपके पास दो चॉइस है, या तो काम पे जाओ या तो कार चलाओ। ठीक है। द फैक्ट दैट इट वॉज रेनिंग हार्ड एंड यू हैड अ कॉल्ड। इफैक्ट ये है कि बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही है और आपको एक सर्दी है। ठीक है। कुड लीड यू टू डिसीजन दैट इट वॉज बेटर टू टेक द कार। और फिर ये जो हमारा माइंड है वो डिसीजंस लेने में चेंज कर देता है कि इससे बढ़िया होगा कि मैं कार ही चला लूँ। ठीक है। दैट वुड बी अ रेशनल डिसीजन। वो क्या रहेगा? एक सही डिसीजन रहेगा बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस मतलब क्या होता है? परिस्थिति के हिसाब से वो जो डिसीजन लेंगे कार चलाने का वो सही रहेगा। ठीक है। द माइंड इज द रेशनल लॉजिकल पार्ट ऑफ यू दैट हेल्प्स यू टू मेक द अनइमोशनल चॉइसेस। अब यहाँ पे जो हमारा दिमाग है वो क्या है? एक रेशनल है। रेशनल मतलब मैंने बताया आप लोग को क्या? विवेकशील। ठीक है। लॉजिकल पार्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो लॉजिकल मतलब क्या होता है? तर्क। ठीक। ठीक है। और दैट हेल्प्स यू टू मेक द अनइमोशनल चॉइसेस। हमारा माइंड हमें हमेशा अनइमोशनल चॉइसेस करने में भी मदद करता है। ठीक है। टू स्टोर एंड रिट्राइव इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना और रिट्राइव मतलब क्या होता है? पुनः प्राप्त करना। ये इन्फॉर्मेशन को, इसमें भी कौन मदद करता है? हमारा माइंड, हमारा दिमाग मदद करता है। एंड टू ऑर्डर एंड टू कैलकुलेट, किसी भी चीज़ को ऑर्डर मतलब एक लाइन में करना एंड कैलकुलेट करना मतलब किसी चीज़ की बोलते हैं ना मूल्यांकन करना। वो ये सब में हेल्प कौन करता है? हमारा माइंड। इट इज़ द काउंटर पार्ट टू द इमोशंस। इसका मतलब क्या होता है? जो हमारे इमोशंस होते हैं उसका ये क्या है? काउंटर पार्ट है, प्रतिरूप है। क्या? माइंड। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द माइंड एंड इमोशन इज एग्जामिनर। जो माइंड है और जो हमारा इमोशंस है उसके बीच में बेस्ट एग्जाम्पल जो लिंक होता है वो किससे होता है? एग्जामिनर्स। अब देखो इसका एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। योर मेंटल कैपेसिटी हैज़ हेल्प्ड यू टू रिटेन। अब देखो रिटेन का मतलब क्या होता है? बनाए रखना। ठीक है। जो हमारी मानसिक
कैपेसिटी है, क्षमता है, वो हमें हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन को बनाए रखने के लिए, मतलब दिमाग में स्थिर रखने के लिए। व्हाट यू हैव रिवाइज यू नो योर स्टफ। जो भी आपने रिवाइज किया है, जो भी अपने माइंड में बैठा दिया है, और स्टफ मतलब क्या होता है, सामग्री। जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपने माइंड में कलेक्ट किया है उसको रिटेन करने में आपका जो मानसिक क्षमता है वो मदद करता है। बट व्हेन यू एंटर द एग्जाम रूम, अभी यहाँ पे देखो चेंजिंग पॉइंट क्या आता है, आपने सब याद कर लिया, ठीक है, बट जैसे ही आप एग्जाम रूम के अंदर एंटर करते हो एंड स्टार्ट गेटिंग द इमोशनल बाय एक्सपेक्टिंग डिफिकल्टीज एंड इमेजिनिंग फेलर्स। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, जैसे ही आप एग्जाम रूम के अंदर पहुंचते हो तो आप क्या क्या शुरुआत करने लगते हो, मतलब इमोशनली फील करने लगते हो, और ऐसा एक्सपेक्ट करते हो, आशा करने लगते हो कि जो एग्ज़ाम है उसमें मैं फेल हो जाऊंगा, या फिर बहुत ज़्यादा कठिन वगैरह रहेगा। ऑल ऑफ सडन द केयरफुली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल। और जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ याद करके आते हैं वो क्या करते हैं, एग्ज़ाम हॉल के अंदर भूल जाते हैं। योर इमोशंस हैव बैड द वे टू योर इनर इन्फॉर्मेशन स्टोर। अब जो आपके इमोशंस है उन्होंने क्या कर दिया, बैड बैड मतलब बाधित कर दिया, बाधा डाल दिया। आपके इमोशन ने आपके जो इनर इन्फॉर्मेशन जो भी आप याद करके आए थे उसको उसके बीच में क्या कर दिया, बाधा डाल दिया। डू यू फाइंड योर सेल्फ रिएक्टिंग इन अ वे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। क्या आप अपने आप को ये सब जो भी नीचे दिए गए हैं उसके वे में आप रिएक्ट वगैरह कर रहे हो कभी भी। यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कंसंट्रेट ऑन थिंग्स। पहला क्या है कि क्या आप कोई चीज़ पे अगर ध्यान लगा रहे हो तो उसमें डिफ़िकल्टीज होती है। सेकंड, योर मेमोरी इज़ लेटिंग यू डाउन फ्रिक्वेंटली। मतलब जो आपकी याददाश्त शक्ति है वो धीमे धीमे क्या हो रही है, कम होते जा रही है। यू हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑन योर माइंड बट कैन नॉट ग्रैप्स अ क्लियर थॉट। ग्रैप्स मतलब क्या होता है, ग्रैप्स मतलब होता है पकड़ बनाना, ठीक है। आपके माइंड में बहुत सारे थिंग्स हैं सोचने के लिए, बट क्या करते हो आप उसके ऊपर पकड़ बना पाते नहीं हो। यू आर ऑफन अनडिसाइडेड दिस डेज। आप मतलब कुछ भी बिना सोचे रहते हो। एंड दिस इज़ अनटिपिकल फॉर यू। और ये आपके लिए कैसा है, अनटिपिकल। अनटिपिकल मतलब असामान्य है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेक लॉन्गर टू डू टास्क दैट यू वर एबल टू कंप्लीट क्वाइट क्विकली बिफोर। आप जो बोलते हैं ना कि ऐसे टास्क जिसमें कम टाइम भी लगेंगे उसमें आप क्या करते हो, लंबे समय तक लगाते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, यू स्टार्ट लॉट्स ऑफ थिंग बट डोंट फिनिश इट। ये तो रियलिटी है कि हम ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसको स्टार्ट करते हैं पर उसको फिनिश अच्छे से कर पाते नहीं हैं। अगर ये सब जो कई हुई बातें हैं ऊपर की अगर वो सच होते हैं, देखो, इफ़ यस देन इट गिव्स अ साइन ऑफ मेंटल स्ट्रेस प्रेजेंट इन यू। अगर ये सारी चीज़ आपके साथ होती है तो ये किस चीज़ का एग्जांपल है कि आपके अंदर मानसिक तनाव है। क्या है, आपके अंदर मानसिक तनाव है। द बेटर यू डील विद द स्ट्रेस द लेस योर मेंटल कैपेसिटी विल बी अफेक्टेड। जितना बेहतर आप अपने तनाव से डील करोगे, उसको मतलब क्योर करोगे, उतना कम क्या होगा, आपकी जो मानसिक तनाव है वो उसको प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज विल हेल्प यू टू बिल्ड बेटर स्ट्रेस रेजिलेंस। देखो, रेजिलेंस का मतलब क्या होता है, लौटाव, ठीक है। एंड रीबैलेंस, रीबैलेंस मतलब होता है संतुलित करना। ये आगे दी गई कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपको क्या करेंगे, आपके जो तनाव है उसको संतुलित करने में मदद करेंगी। योर सेल्फ इफ़ योर मेंटल कैपेसिटी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड टू सफ़र ड्यू टू स्ट्रेस। मतलब है तनाव की वजह से आपका जो मेंटल कैपेसिटी है, जो मानसिक संतुलन है वो ख़राब होने लगा है, ठीक है। देखो, स्टॉप ओवर थिंकिंग। पहला कौन सा एक्सरसाइज है कि ज़्यादा सोचना नहीं है। व्हेन टास्क एंड प्रेशर स्टार्ट बिल्डिंग अप। जब कुछ का टास्क वगैरह काम दे दिया जाता है और माइंड में प्रेशर आने लगता है तो क्या होता है, द माइंड कैन समटाइम्स गो इनटू ओवर थिंकिंग। तो हमारा जो माइंड है वो ज़्यादा सोचने लगता है। एंड यू कम टू द थॉट, और हमारे दिमाग में क्या कौन सा सोच आने लगता है, आई विश देयर वॉज अ स्विच इन माई हेड दैट आई कुड फ्लिक एंड टर्न ऑफ ऑल द थॉट्स गोइंग अराउंड इन माई दिमाग। जो सिर है उसके अंदर क्या होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, जो क्या करेगा, देखो, दैट स्विच इन माई हेड एंड दैट आई कुड फ्लिक। फ्लिक मतलब क्या होता है, फ्लिक मतलब क्या होता है, झटका, ठीक है। फ्लिक मतलब क्या होता है, झटका। आई विश देयर वॉज अ स्विच इन माई हेड दैट आई कुड फ्लिक एंड टर्न ऑफ ऑल द थॉट्स गोइंग अराउंड इन माई माइंड। मैं ये मतलब हम लोग ये आशा करते हैं, ये इच्छा करते हैं कि काश मेरे जो सिर है उसके अंदर क्या होता है, एक स्विच होता जिसकी वजह से झटके से हम उसको क्या करते, तुरंत बंद कर देते, और जो भी हमारे माइंड में ये थॉट्स वगैरह चल रहा था उसको क्या कर देता, बंद कर देता, ठीक है। क्योंकि हमको हमारे दिमाग में क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। इट इज़ नॉट दैट ईजी, और ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं है।
देयर इज़ अ टेक्निक टू हेल्प योर सेल्फ ड्यूरिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग। जब आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो तो एक ऐसा टेक्निक है जो आपको क्या करेगा, मदद करेगा और ओवर थिंकिंग करने से रोकेगा। देखो, पहला, से टू योर सेल्फ रिपीटेडली ड्यूरिंग द डे। लगातार रिपीट करते हुए आपको पूरे दिन क्या बोलना है, देखो, आई हैव नो एक्सपेक्टेशन एंड आई विल डील विद द वॉट एवर हैपन्स वैन इट हैपन्स। अब यहाँ पे देखो, आपको हमेशा पूरे दिन यही रटना है क्या, कि मेरे पास कोई आशा नहीं है, तंबाकू वाला नहीं, मेरे पास कोई आशा नहीं है, एंड मैं क्या करूँगा, जो भी मुश्किलें आएंगी उससे क्या करूँगा, डील करूँगा। जब भी आए, जो भी आए मुश्किलें, मैं क्या करूँगा, उससे डील करूँगा। ठीक है, आपको ये क्या करना है, पूरे दिन में रिपीट करना है। व्हेन यू थिंक अबाउट अ स्ट्रेसफुल डे, जब आप एक बोलते हैं ना कि तनाव भरा डे, दिन के बारे में जब सोचते हो, दैट लाइज इन फ्रंट ऑफ यू, योर थॉट्स रन अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस। मतलब जब भी हम लोग पूरा दिन में स्ट्रेस वगैरह रहते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो क्या सोचने लगता है, ओ माई गॉड आई हैव ओ माई गॉड आई हैव सो मच टू डू। हमारे माइंड में क्या आता है कि अभी मेरे को तो बहुत काम करना है, ठीक है, आई मस्ट डू एक्स एंड वाई एंड जेड एंड आफ्टर दैट ए एंड बी नीड टू बी सॉर्टेड आउट एज वेल। मतलब ये सब काम करना है मेरे को, मतलब बोलते हैं ना कि एक साथ इतना ज़्यादा काम है, उसके बारे में एग्जांपल दिया है। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट ऑल। मैं ये नहीं जानता हूँ कि मैं ये सारे काम जो है वो एक साथ कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट इवन हैव टाइम टू इट। मेरे पास तो खाने भर का भी टाइम नहीं है, तो ये सब काम जो कैसे करूँगा। बेसिकली द डे हैज़ नॉट इवन स्टार्टेड बट यू आर ऑलरेडी इन अ टीज। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अभी जो दिन है उसकी शुरुआत नहीं हुई है पर आप क्या हो, परेशान हो चुके हो। टीज मतलब क्या होता है, परेशान। व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट योर माइंड इज रेसिंग अहेड। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जो आपका दिमाग है वो ज़्यादा आगे ज़्यादा भाग रहा है। ठीक है, ऑफ यू एंड एंटिसिपेटिंग। एंटिसिपेटिंग मतलब क्या होता है, एंटिसिपेटिंग मतलब आशंका। ठीक है, और वो क्या आशंका करता है कि हाउ टायर्ड एंड स्ट्रेस यू विल, कितना ज़्यादा थके हुए और कितना ज़्यादा तनाव तुम फील करोगे, वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल द टास्क अहेड। अगर तुमने कोई भी टास्क है ना पहले ही कर लिया तो ये सब चीज़ हम फील कर सकते नहीं हैं। दीज फ्रेंटिक थॉट्स, देखो फ्रेंटिक मतलब क्या होता है, फ्रेंटिक मतलब होता है पागल। ये जो पागलों वाली सोच हमारे दिमाग के अंदर आती है, कब आती है, देखो, स्टार्ट वीकनिंग्स योर एनर्जी एज एंड एज अ रिजल्ट यू आर एंटरिंग इन अ बिजी डे विथ ओनली हाफ ऑफ द नॉर्मल एनर्जी। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जो पागलों वाली जो थॉट्स होते हैं, सोच होते हैं, वो हमारे एनर्जी को कमज़ोर करने लगता है, और जिसका रिजल्ट क्या होता है, हम पूरे दिन में मतलब बिजी डे में क्या करते हैं कि जो हमारी एनर्जी रहती है वो क्या रहती है, उससे भी कम हो जाती है। देन व्हेन यू एंड अप सेटर्ड, सेटर्ड मतलब चूर चूर होना। ठीक है, जब जैसे ही दिन ख़त्म हो जाता है और हम चूर चूर हो जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, यू सीम टू हैव प्रूव दैट यू वर राइट ऑल अलोंग, यू हैड अ ड्रेडफुल डे। तुम्हारा ये जो दिन था वो बहुत ज़्यादा भयानक था, क्योंकि हम क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और हमारी जो एनर्जी है वो भी क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। एंड यू फील फिजिकली ड्रेन, और हम क्या फील करने लगते हैं कि बोलते हैं ना कि फिजिकली मतलब क्या होता है, शारीरिक रूप से ड्रेन। मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो बोलते हैं ना कि परेशान हो जाना, ड्रेन मतलब क्या होता है, परेशान हो जाना या फिर सूखा हुआ। ठीक है, हम क्या करने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारा शारीरिक रूप से क्या हो गया, हम लोग सूख गए हैं। इन ऑर्डर टू हैव द मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल एट द स्टार्ट ऑफ द बिजी डे यूज़, देखो अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही डे स्टार्ट होता है और हमें मैक्सिमम एनर्जी वगैरह चाहिए बिजी डे के लिए, तो हमें क्या करना है, आई हैव नो एक्सपेक्टेशन एंड आई विल डील विद वॉट एवर हैपन मैट इन हैपन। अब आपके माइंड में वापस वही चीज़ रिपीट करना है कि मेरे पास कोई आशा नहीं है, और जो भी होगा जब भी होगा मैं उसको उसके साथ क्या करूँगा, डील करूँगा, मतलब फेस करूँगा। ऐसा फॉर्म ऑफ मंत्र, ये क्या है, हमारे लिए एक मंत्र है। ठीक है, यू विल नोटिस हाउ योर बॉडी स्टार्ट रिलैक्सिंग एट द थॉट्स ऑफ नो एक्सपेक्टेशन। आप ये चीज़ फील करने लगोगे कि जो हमारी बॉडी है वो क्या करने लगेगी, रिलैक्स, मतलब रिलैक्स लेने लगेगी, कि जबकि हमारे दिमाग के अंदर कौन सा थॉट आ गया है, नो एक्सपेक्टेशन, हम कोई आशा रखते नहीं है। कोई भी मुश्किल आए, कोई भी काम आए, कब जब भी आए उसको क्या करेंगे, हम कंप्लीट कर देंगे। दिस रिलैक्सेशंस tells you that you have just stopped yourself from wasting valuable energy। और ये जो रिलैक्सेशन है वो आपको ये चीज़ बताता है कि आपने अपने आप को रोक दिया है किस चीज़ से, जो वेस्टिंग योर वैल्यूएबल एनर्जी, जो आपकी कीमती एनर्जी है उसको वेस्ट करने से रोक दिया है। क्या रोक दिया है, ये जो रिलैक्सेशन है वो। यू विल फील कामर मतलब शांत, शांत, कामर मतलब शांत, मेंटली एंड इमोशनली एज अ कॉन्सिक्वेंस। अब आप कैसा फील करने लगोगे, एकदम दिमाग से शांति फील करने लगोगे। ठीक है, नेक्स्ट, सेल्फ हिप्नोसिस। सेल्फ हिप्नोसिस देखो क्या होता है, सेल्फ हिप्नोसिस का मतलब क्या होता है,
आत्म सम्मोहन, सेल्फ हिप्नोसिस मतलब क्या होता है, आत्म सम्मोहन। देखो, यू कैन यूज देयर यू कैन यूज दिस सेल्फ हिप्नोसिस स्टेट्स टू रिलीव मेंटल स्ट्रेस। अब यहाँ पे देखो, रिलीव का मतलब क्या होता है, टू क्योर अप। रिलीव मतलब क्या होता है, टू क्योर अप। आप ये सेल्फ हिप्नोसिस वाला जो स्टेट है उसको यूज़ कर सकते हो अपने स्ट्रेस को, अपने जो मानसिक तनाव है उसको हटाने के लिए। ट्राई द फॉलोइंग एक्सरसाइज। आपको अगर ये चीज़ हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज, ये सब एक्सरसाइज नीचे दिए गए करना पड़ेगा। देखो, इट बिकम्स ईजियर विथ योर आई क्लोज। आप आंख बंद के ये सब एक्सरसाइज करना है अगर आप अपने अंदर ये जो आत्मसम्मोहन है उसको यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। सेटल बैक इन अ चेयर एंड क्लोज योर आइज। क्या करना है, चेयर के ऊपर बैठना है और अपनी आंखों को बंद करना है। सेकंड पॉइंट, स्टार्ट काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 99 टू 70। 99 से 70 बैकवर्ड में क्या करने लगो, काउंट करने लगो। काउंट स्लोली टू फिट इन विद योर ब्रीथिंग। इस तरह के मतलब धीमे धीमे काउंट करो, ताकि सांस लेते हुए, ठीक है, सांस लेते हुए धीमे धीमे काउंट करो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, नाउ काउंट डाउन फ्रॉम 69 टू 30। अब क्या करो, 69 से 30 तक बैकवर्ड में काउंट करो। वाइल इमेजिनिंग वॉकिंग डाउन द स्टेप्स ऑफ अ ब्यूटीफुल स्टेयरकेस। अब आपके दिमाग के अंदर क्या इमेजिन करना, क्या सोचना है कि आप क्या कर रहे हो, एक सीढ़ी है, ऊपर से नीचे आ रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो। स्टेयरकेस मतलब क्या होता है, सीढ़ी। वाइल इमेजिनिंग वॉकिंग डाउन द स्टेप्स ऑफ अ ब्यूटीफुल स्टेयरकेस। एक खूबसूरत सीढ़ी से आप ऊपर से नीचे आ रहे हो। फील योरसेल्फ वॉकिंग डाउन इन अ टाइम विथ योर ब्रीथिंग। आप ऐसा फील करो कि जिस टाइम से आप सांस वगैरह ले रहे हो उसी स्पीड में आप नीचे आ रहे हो, ठीक है। सी द ब्यूटीफुल ग्रैंड स्टेयरकेस स्ट्रेचिंग अहेड ऑफ यू। अब यहाँ पे देखो, जो सीढ़ी है वो क्या कर रहा है, आपको स्ट्रेचिंग कर रहा है आपके आगे, ठीक है। इमेजिन द स्टेप्स आर कारपेटेड सो दैट योर प्रोग्रेस इज एफर्टलेस। एफर्टलेस मतलब क्या होता है, सरल। एफर्टलेस मतलब क्या होता है, सरल। एज मतलब यहाँ पे देखो, एज पॉसिबल। अब ऐसा लगा कि ये जो आप स्टेप्स चल रहे हो उस पर, सीढ़ी के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, एफर्टलेस है, मतलब सरल है, ठीक है। नेक्स्ट वन, काउंट डाउन फ्रॉम 29 टू 0। देखो, ये सब स्टेप बताया कि ऐसे ऐसे करोगे तो ये जो आपके अंदर सेल्फ हिप्नोसिस है वो कैसे हटेगा, ठीक है। काउंट डाउन फ्रॉम 29 टू 0। अब क्या करना है, 29 से 0 तक काउंट करना है। वाइल इमेजिनिंग ड्रिफ्टिंग फर्दर डाउन इन अ लग्जरियस लिफ्ट। अब आप क्या कर रहे हो, आपको क्या सोचना है मन के अंदर कि आप ड्रिफ्ट कर रहे हो, मतलब ढेर लगा रहे हो किसके अंदर, जो आलीशान लिफ्ट है उसके अंदर। और आप कहाँ पे पहुँच जाते हो, एक बड़े से रूम के अंदर पहुँच जाते हो। एज अ लार्ज रूम कारपेटेड, वो क्या है, बहुत अच्छा सा खासा फर्नीचर वाला रूम है। विथ व्यूज़ ऑफ लैंडस्केप आउटसाइड। और वो जो व्यू है वो घर के बाहर क्या है, वो रूम के बाहर क्या है, एक अच्छा खासा माउंटेन्स वगैरह है, लैंडस्केप वगैरह है। वॉच द डिक्रीजिंग नंबर्स अलॉन्ग विथ योर ब्रीदिंग। और क्या करो, अपने जो नंबर्स है उसको वॉच करो सांस लेते हुए। एज यू अराइव एट जीरो, जैसे ही आप जीरो नंबर पे पहुंच जाते हो, द लिफ्ट डोर्स ओपन। और जो लिफ्ट है उसका जो डोर है, दरवाज़ा, वो खुलता है। एंड यू एंटर इनटू अ रूम दैट इज़ फर्निश्ड जस्ट एज वुड यू लाइक इट। मतलब आप जैसे चाहते थे, जिस हिसाब से फर्नीचर होना चाहिए उस हिसाब से वो रूम आपको दिखेगा। इट वॉज ऑल योर फेवरेट थिंग्स इन इट। और आप इमेजिन करो कि वो रूम के अंदर हर एक फेवरेट चीज़ आपकी है। एंड इट इज़ टोटली प्राइवेट। और क्या है, पूरा टोटली प्राइवेट, मतलब हर एक चीज़ आपको ही बिलोंग करता है। फाइंड अ कंफर्टेबल चेयर इन योर रूम एंड सेटल बैक इन इट। अपने रूम के अंदर एक बोलते हैं ना कि कंफर्टेबल चेयर ढूंढो और उसके ऊपर क्या कर दो, बैठ जाओ, उसके ऊपर क्या करो, बैठ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, रिमेन देयर इन योर इमेजिनेशन अंटिल यू फील रेस्टेड। अब यहाँ पे आप तब तक सोचते रहो जब तक आपको शांति नहीं मिल जाती है, रेस्टेड नहीं फील होता है। एंड रिफ्रेश, आपका जो माइंड है वो क्या हो जाए, फ्रेश हो जाए। देन ओपन योर आइज अगेन। मतलब माइंड के अंदर अच्छा चीज़ सोचना है, अच्छा चीज़, अपने फेवरेट चीज़ सोचना है। और जैसे हमारा जो स्ट्रेस है, माइंड है, वो अच्छा फील करने लगे, रिफ्रेश फील करने लगे, तो क्या करना है, अपनी आंखों को खोल देना है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज स्क्रीन एक्सरसाइज। अब देखो, ये एक्सरसाइज में क्या होता है, व्हेन इमोशंस हैव टेकन यू ओवर। जब मतलब आपके इमोशन आपके ऊपर कब्जा कर लेता है, आपके माइंड के ऊपर कब्जा कर लेता है। इट बिकम्स नियरली इम्पॉसिबल टू थिंक क्लियरली। हम क्या करते हैं, अपने माइंड से क्लियरली सोच पाते नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। दैन इट बिकम्स वेरी इजी टू मेक अनवाइज। अनवाइज मतलब मूर्ख वाला, ठीक है। तब
इट बिकम्स वेरी इजी टू मेक अनवाइज डिसीजंस। तब हम क्या करते हैं, मूर्खों वाला डिसीजंस लेने लगते हैं। और टू एग्री टू समथिंग विच इज़ नॉट टू योर एडवांटेज, और उस चीज़ पे राजी हो जाते हैं जो हमारे फायदेमंद नहीं है। द स्क्रीन एक्सरसाइज शोज यू हाउ टू स्टेप बैक एंड इमोशनली डिटेच योर सेल्फ फ्रॉम द करंट सिचुएशन सो दैट यू कैन सी मोर क्लियरली वॉट इज़ गोइंग ऑन। ये जो स्क्रीन एक्सरसाइज है वो हमें हमारे जो इमोशनल है उसको इमोशनली सोचते हैं उसको हटा देता है, और क्या करता है, हमें क्लियरली सोचने में मदद करता है। ठीक है, टेकिंग एन आउटसाइडर पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड इमेजिंग अनदर पर्सन इन योर सिचुएशन विल पुट अप अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन योर स्ट्रेस। अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं। अब एक काम करो कि है ना, किसी बाहरी व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू लेके अपने जो मतलब है ना, अपने माइंड के अंदर एक अनदर पर्सन को इमेजिन करना है अपनी जगह पे। ठीक है, अपने सिचुएशन के अंदर दूसरे पर्सन को क्या करना है, इमेजिन करना है, जो कि क्या सेट करेगा, पुट अ न्यू पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पे देखो, पर्सपेक्टिव मतलब क्या होता है, संभावना। पर्सपेक्टिव मतलब क्या होता है, संभावना। वो एक नया संभावना हमारे माइंड के अंदर लाएगा ऑन योर स्ट्रेस प्रॉब्लम। किसके ऊपर, हमारी जो मानसिक, वो बोलते हैं ना कि तनाव, मानसिक तनाव वाला जो प्रॉब्लम है। सो यू कैन इवेल्युएट मोर कामली वॉट नीड्स टू बी डन। तो आप क्या कर सकते हो, इजीली इवेल्युएट मतलब कैलकुलेट कर सकते हो, मूल्यांकन कर सकते हो शांति से कि हमें क्या चाहिए और उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, पहला, फर्स्ट, विथ योर आइज क्लोज, आपको क्या करना है, अपने आंखों को बंद करके थिंक अबाउट द सिचुएशन दैट इज करेंटली कॉजिंग यू स्ट्रेस। वो सिचुएशन के बारे में सोचो माइंड के अंदर जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, तनाव दे रहा है। ठीक है, सेकंड थिंग क्या करना है आपको, इमेजिन प्रोजेक्टिंग द सिचुएशन ऑन टू द स्क्रीन इन योर माइंड एज इफ यूर फिल्म यू वर वॉचिंग। अब आपके माइंड में ये सोचो कि उसी चीज़ के रिलेटेड क्या कर रहे हो, आप मूवी फुल फिल्म देख रहे हो। इंक्लूड ओनली वॉट हैज़ रियली हैपेंड, नॉट वॉट यू आर अफ्रेड माइट हैपन। आप सिर्फ वही चीज़ को अपने फिल्म के अंदर, माइंड के अंदर देखो, इमेजिन करो कि जो आपके साथ हुआ है, ना कि है ना जिस चीज़ से आप डर रहे हो। थर्ड, रिप्लेस योर सेल्फ इन द फिल्म विथ समवन एल्स ऑफ द सेम जेंडर। अब क्या करो, आपकी जगह पे वो फिल्म के अंदर किसी और पर्सन को क्या कर लो, बदल लो। किसी और पर्सन से क्या करना है, बदल लेना है, सेम जेंडर से। नेक्स्ट, वॉच द फिल्म एज एन आउटसाइड ऑब्जर्वर। अब उसी सेम मूवी को, जो सेम फील आपके माइंड के अंदर चल रही है, उसको एज एन बाहरी इंसान की तरह क्या करो, देखो। हाउ डू यू फील अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द फिल्म। आप कैसा फील करते हो कि ये जो फिल्म है वो कैसा चल रहा है। what advice would you give the person who is replacing you on the screen। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप उस जो पर्सन को आपने वो फिल्म के अंदर अपने से रिप्लेस किया है, अब उसके बारे में आप क्या एडवाइस, क्या सलाह देना चाहते हो। ठीक है, ओपन योर आइज अगेन एंड एक्ट ऑन योर ओन एडवाइसेस। अब अपनी जो आंखें हैं उसको खोलो और अपने आपने जो उस पर्सन को जिसको रिप्लेस किया है उसको जो एडवाइस दिया है उसी एडवाइस पे क्या करो, आप काम करो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एंटिसिपेटिंग सक्सेस। देखो, एंटिसिपेटिंग सक्सेस, हमने एंटिसिपेटिंग का मतलब देखा था आशंका करना। एंटिसिपेट मतलब आशंका। वैन लाइफ बिकम्स टू हैक्टिक, जब हमारा जो लाइफ है, जो हमारा जीवन है, वो बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना कि अति व्यस्त हो जाता है। हैक्टिक मतलब अति व्यस्त, मतलब हम जब लाइफ में अपने बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, वी कैन एंड अप फीलिंग मेंटली टाइड इन नॉट्स। अब यहाँ पे देखो, टाइड इन नॉट्स का मतलब क्या होता है, गांठ गांठ बांध लो। ठीक है, ऐसा लगता है कि हम काम के बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। ठीक है, नथिंग सीम्स ईजी एंड पॉजिटिव, कुछ भी आसान नहीं लगता है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं लगता है, सकारात्मक नहीं लगता है। ठीक है, Pessimism sets in and we cannot see a way out of the current problems। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि पेसिमिज्म। देखो, पेसिमिज्म का मतलब क्या होता है, जो बोलते हैं ना कि निराशावाद। पेसिमिज्म क्या होता है, निराशावाद। ठीक है, सेट इन एंड वी कैन नॉट सी अ वे ऑफ करंट प्रॉब्लम्स, सी वे आउट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स। हमारे अंदर मतलब हम निराशा, बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और हमको ये मतलब है ना, कोई भी रास्ता नहीं दिखता है कि ये सब प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जाए। वी कैन ओपन अ सोर्स ऑफ ऑप्टिमिज्म। अब हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसे सोर्स से ओपन कर सकते हैं, रास्ता खोल सकते हैं जिससे क्या हो, आशावादी हो जाए। हमारा जो सोच है वो कैसा हो जाए, आशावादी। पहले क्या था, निराशावादी, अब क्या करना है, उसको आशावादी में कन्वर्ट करना है विद द टेक्निक ऑफ एंटीसिपेटिंग सक्सेस। आपको क्या करना है, एक सक्सेस का आशंका करना है। और क्या करना है, जो निराशावादी सोच थी उसको क्या करना है, क्लोज कर देना है, एंड जो आशावादी सोच है उसको क्या करना है, ओपन कर देना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम वही जो स्टेप्स है उसको रिपीट करो। देखो, सेटल बैक इन द चेयर एंड क्लोज योर आइज। चेयर के ऊपर बैठो
और अपनी आंखों को बंद करो। एक्सपीरियंस विथ ऑल योर सेंसेस व्हाट इट फील्स लाइक टू हैव अचीव्ड समथिंग एंड एंजॉय द रिजल्टिंग फीलिंग्स ऑफ द रिलीफ एंड इलेशंस। अब यहाँ तो ये देखो बोला गया है कि आप कुर्सी के ऊपर बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो और वो अपने जो सेंसेस है उससे वो चीज़ को इमेजिन करो कि आपने है ना क्या चीज़ अचीव किया है और उसको कैसे इंजॉय कर रहे हो अब, और जो आपकी फीलिंग्स है वो कैसी है। मतलब क्योंकि हम कुछ चीज़ को अगर है ना जीतते हैं, कुछ चीज़ अचीव करते हैं, तो हमारा जो फीलिंग्स वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बेहतर फील करने लगता है। ठीक है। सेकंड स्टेप, हैंग ऑन द पॉजिटिव फीलिंग्स। अब क्या है, जो हमारी जो पॉजिटिव फीलिंग्स हमारे माइंड के अंदर आ रही है उसको क्या करना है, पकड़ के रखना है एंड ब्रिंग दैम बैक विथ यू इनटू हियर एंड नाउ। और क्या करो, जो भी पॉजिटिव फीलिंग्स वगैरह आप माइंड में फील कर रहे हो उसको पकड़ के रखो और अपने पास वापस ग्रैब करके लाओ। ओपन योर आइज अगेन, और क्या करो, अपनी आंखें खोल लो। ये जो स्टेप था ये सिर्फ ये बताने के लिए था कि आप जो फीलिंग्स है उसको पॉजिटिव ही करो। आपकी जो फीलिंग्स है उसको क्या करो, पॉजिटिव करो। वो आपकी क्या करेगा, इन रिजल्ट क्या करेगा, आपको रिलीफ देगा। क्या करेगा, रिलीफ देगा। मेक श्योर यू डोंट गेट ऑल टेंगल्ड अप। अब आपको क्या देखना है कि आप उलझे, टेंगल्ड अप मतलब क्या हुआ, उलझा हुआ। आपको ये श्योर होना है कि आप टेंगल्ड अप मतलब उलझे हुए नहीं हो इन योर कंसिडरेशन। देखो कंसिडरेशन मतलब विचार, ये आपको श्योर रखना है कि आप अपने विचारों में उलझे हुए नहीं हो। अबाउट हाउ द सिचुएशन विल रिजॉल्व इट, किसके बारे में उलझे हैं कि कैसे ये जो सिचुएशन है उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है। इट विल लुक आफ्टर इट सेल्फ एज लॉन्ग एज यू कीप योर एम फर्मली इन द माइंड। इट विल लुक आफ्टर इट सेल्फ, ये अपने बोलते हैं ना कि इट विल लुक आफ्टर इट सेल्फ एज लॉन्ग एज यू कीप योर एम फर्मली इन द माइंड। हम अगर एक बोलते हैं ना कि अपने माइंड के अंदर एक लक्ष्य बना ले तो उसको क्या कर सकते हैं, इजीली हासिल कर सकते हैं। इफ़ यू स्टे फोकस ऑन अ पॉजिटिव आउटकम, अगर हम सोचते हैं कि सकारात्मक सोच रखते हैं तो यू कैन थिंक मोर क्लियरली, हम एक बहुत ही क्लियरली तरीके से सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। एंड यू विल मेक बेटर डिसीजंस, और आपके जो डिसीजंस रहेंगे वो कैसे रहेंगे, बहुत बेहतर बने रहेंगे। ठीक है, बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं आप। विच विल इवेंचुअली लीड टू द डिजायर्ड रिजल्ट। देखो यहाँ पे ये पूरे पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आप अपने दिमाग को स्थिर रखते हो और सटीक सोचते हो तो क्या कर सकते हो, आप पॉजिटिव आउटकम सोच सकते हो। क्या कर सकते हो, आप पॉजिटिव आउटकम सोच सकते हो। आउटकम मतलब रिजल्ट। ठीक है। और आप अगर क्लियरली सोचते हो तो आप डिसीजंस भी अच्छे ले सकते हो, क्लियरली ले सकते हो, जो क्या कर सकता है कि आपकी जो डिज़ायर, जो रिजल्ट आप इच्छा करते थे उसको अचीव करने में मदद करेगा। ठीक है। इफ़ देयर कुड बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट पॉजिटिव आउटकम, अगर देखो, अगर आप अपने दिमाग के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट सोचते हो बहुत सारे, देन सिंपली कंसंट्रेट ऑन विजुअलाइजिंग वन वर्जन टुडे एंड अनदर वर्जन टुमारो। ऐसा बोल रहा है कि अगर मान लो कि हम अपने दिमाग के अंदर सकारात्मक आउटकम सोच रहे हैं, रिजल्ट सोच रहे हैं, और वो सकारात्मक आउटकम्स बहुत वे में निकल सकते हैं। तो ये सोचो कि पहला वाला वे इस दिन हो सकता है एंड दूसरा वाला उसका वर्जन दूसरे दिन हो सकता है, कल या परसों हो सकता है। ठीक है। दिस इज़ नॉट एन एक्सरसाइज, और ये जो प्रोसेस है वो एक एक्सरसाइज नहीं है। इनकरेक्टली प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, ये प्रिडिक्टिंग मतलब अनुमान लगाना, जो भविष्य है उसके अनुमान लगाने के लिए एक्सरसाइज नहीं है, बट रैदर अ वे ऑफ क्लियरिंग नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम योर माइंड एंड फोकसिंग ऑन अ पॉजिटिव स्टेट। ये जो एक्सरसाइज हैं, ये सारे एक्सरसाइज हैं, ये किस लिए दिया गया है, ताकि आपके जो माइंड है उसके अंदर से जो नेगेटिव थॉट है, जो बोलते हैं ना कि नकारात्मक सोच है, उसको निकाल देना है और क्या करना है, सकारात्मक सोच सोचना है। ठीक है। यहाँ पे जो आपका लेक्चर है वो ख़त्म होता है। एंड इफ़ आपको ये जो लेक्चर है वो इजीली समझ आया है तो आपके दोस्तों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी मेरे अपडेटेड वीडियोस आएंगे उसको आप इजीली ग्रैब कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।